लास्ट वाले एपिसोड में हमें देखा था कि जो एरा होती है वो रे से कहती है कि इस जगह पर काफ़ी सारे जो मैजिक सर्कल्स है वो लगाए गए हैं। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, रे कहता है कि मैजिक सर्कल, जिसके बाद वो कहती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और यहाँ पे जो रे होता है कहता है आखिर किस टाइप का मैजिक सर्कल है, जिसके बाद एरा कहती है कि मेरे को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन मैंने फाइंड आउट किया कि एक फेट मैजिकल पावर है जो कि मैंने सेंस की है। और इसको इसके बड़े स्केल पर इतना इसको तोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। हमें यहाँ पर जो एक सिटी है उसके डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। फिर रे कह रहा होता है कि क्या हम जो इसको इरेज कर सकते हैं इस मैजिक सर्कल को, जिसके बाद एरा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। किसी भी मैजिक सर्कल को इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए उसका 30% भाग है वो मिटाना पड़ता है। लेकिन हमें इस सिचुएशन के अंदर हमें ये भी नहीं पता है कि जो मैजिक सर्कल है अगर किस चीज़ से इसको ड्रॉ किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो रे होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कैंसलिंग मैजिक का भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये रुक जाएगा इससे। वो सोचता है कि हमें यहाँ से जल्दी जो लोग हैं उनको निकालना पड़ेगा इस विलेज से। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा है रे यहाँ पर तुरंत सभी को ऑर्डर दे देते हैं लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, जिसके के साथ जो एरीज होती है वो यहाँ पर उसके अंदर सर्च करने लग जाती है कि आखिर लोगों को किस रास्ते से आसानी से निकाला जा सकता है। तभी यहाँ पर देखती है जो रे होता है उनको कह देता है कि यहाँ पर जो नॉर्थ की तरफ है वहाँ पर जो एरीज है वो वहाँ पर रखवाली करेगी, लोगों को बाहर निकालेगी, और जो साउथ की तरफ है एरा उधर संभालेगी। जिसके साथ जो रे होता है वो कह रहा होता है हमें जल्दी से जल्दी लोग हैं उनको यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा कि इस जगह को खाली करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं जो रे होता है वो किसी ऊंची जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर वो अपना जो वॉइस एम्पलीफिकेशन होता है उसका मैजिक का यूज़ करता है, और वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग जो गा रहे लोग उसको अभी के अभी खाली कर दो। जिसके बाद वो लोग कह रहे थे अब खाली कर दिया, आखिर ये क्या कह रहा है। और वो कह रहे होते हैं ये वॉइस तो, और इसी के साथ हम देखते हैं जो रे होता है अपना जो उसने कॉस्ट्यूम पहना होता है उसको उतार देता है और कहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर जो ये एरिया है इसको खाली कर देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और वो लोग कह रहे थे ये तो सेंट रे है। अब इसी के साथ हम देखते हैं रे सोच रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग सुन नहीं रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाके होने लग जाते हैं छोटे मोटे, जिससे कि वो डर के भागने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं जो रे होता है वो कर रहा होता है इन छोटे धमाकों को, सोच रहा होता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, मेरे पास और कोई चॉइस बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उन्हें देखते वो ऊंची जगह से यहाँ पर उतर के जा रहा होता है, सोच रहा था कि इन सब के पीछे आखिर है कौन, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है सोचने का, मेरे को लोगों को यहाँ से निकालना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग अब एरिस को देखते हैं। एरिस सोच रही होती है कि यहाँ पर हमें 3 दिनों के अंदर जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें जो सप्लाईज है उसकी भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सिटीज़ से, क्योंकि सप्लाईज़ की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसा सोच ही रही होती है और आगे बढ़ रही होती है। तभी यहाँ पर वो सोचती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। वो कह रही होती है कि यहाँ पर 5 लोग हैं वो मेरा पीछा कर रहे हैं, जो उनका मानना है वो मेरे को फ़्लो हो रहा है, मतलब मेरे को महसूस हो रहा है। जो इनमें से जो 5 है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर्स है, और यहाँ पर एक हायर लेवल के मेरे को मार्शल आर्टिस्ट लग रही है। तभी हम लोग देखते हैं जो एरीज़ होती है वहाँ पर रुक जाती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या मेरे से कुछ काम है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वो लोग बाहर आते और कहते हैं कि सच में क्या ये एक रियल सेंस है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें एनिमी से बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तभी वो कहता है कि ये हमारी एनिमी नहीं है, ये अब ऑलरेडी मर चुकी होगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो 5 लोग होते हैं उनको दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो एरीज़ होती है वो सोच रही होती है कि जो इनमें से जो 3 है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, और जो 2 है वो मिडल एज मैन है, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल जेक जैसी है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। तभी हम लोग देखते हैं जो एरीज़ के ऊपर एक बंदा अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो एरीज़ होती है अपनी पावर्स का यूज़ करती है, वो सीधा उस बंदे को नीचे ही पटक देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो एरीज़ होती है उसके सामने बढ़ रही होती है, वो बंदा क्या होता है प्लीज़ मेरे को बचाओ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो उनका एक साथी होता है, एक तलवारबाज स्वॉर्ड मास्टर, वो आकर एरीज़ से अटैक को डॉज कर लेता है। और यहाँ पर एरीज़ सोच रही होती है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये एक स्वॉर्ड मास्टर है जिसका मान अप है उससे, और आखिर कौन सा किंगडम है जो एक साथ 2 स्वॉर्ड मास्टर्स को भेज सकता है। ये पॉसिबल है लेशियन एम्पायर के लिए, लेकिन उनके पास कोई भी रीज़न नहीं है मेरे को टारगेट करने का। और तभी वो सोचती है आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, मेरे को इनको डिफीट करने के बारे में सोचना चाहिए। हम देखते हैं वो जो पोशाक होते हैं उसको उतार देती है और कहती है कि मैं इन लोगों को सिंगल ओपनिंग भी नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो एक ही अटैक में मेरा खेल खत्म हो जाएगा, इनका एक ही अटैक काफ़ी होगा मेरे को ख़त्म करने के लिए। और मैं देखती कि जो एरिस होती है अपने पावर्स का यूज़ करती है, एक शॉर्ट टाइप में कुछ बना लेती है। तभी हम लोग देखते हैं वो सोच रही होती है कि मेरी तरफ ये बंदा बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं जो स्वॉर्ड मैन होता है वो अचानक से उसकी तरफ बढ़ता है, दोनों उसको घेर लेते हैं। तभी एरिस हॉली फ्लैश होती है उसका यूज़ करती है, और यहाँ पर उसके साथ वो ब्लेसिंग का यूज़ करती है, हॉली सील और फिर हॉली एक्टिवेशन का भी यूज़ करती है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लेसिंग्स होती है। और तभी हम देखती है जो
एरिस होती है वहाँ पर एक ही स्लैश में दोनों को ही लिपटा देती है। अब एक जो बंदा होता है वो तो मर चुका होता है और यहाँ पर जो बूढ़ा वाला बंदा होता है उसका जो एक हाथ होता है वो कट जाता है, जिसका कि उसके स्वॉर्ड पकड़ रखी होती है, वो घुटनों पर बैठ जाता है। एरिस उसको कहते हैं कि तुम अपनी जो लाइफ है उसको ऐसी इतनी आसानी से गिव अप कर दोगे जैसे कि वो एक कागज का टुकड़ा है। अब इसी के साथ हम देखते हो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि वो आदमी कहता है तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो, जिसको तो एरिस कहती है कि मैं यहाँ पर ट्राई करूंगी कि जो पेसफुल है सब कुछ सुलट जाए। जिसके साथ वो बंदा कहता है ऐसा कोई मेथड बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम फोर्स के अंदर कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है पेस का। जिसके साथ हम देखते हैं एरिस कहती है यानी कि वो लोग जो विनाश है वो उसकी कगार पर जाएंगे। जिसके साथ वो मास्टर कहता है, स्वॉर्ड मास्टर, कि तुम अगर तुम्हारा जो एनिमी है तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा फिर भी ये तुम पॉसिबल है। इसी के साथ जो एरिस कहती है कि ये अगर मैं होती तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि इसको पॉसिबल बना सकता है। जिसके साथ वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है। जिसके साथ हम एरिस कह रही होती है कि क्या तुम्हें और कुछ भी कहना है, जिसके बाद वो बंदा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, यही मेरा एंड है, यही मेरी लाइफ का एंड है। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जो एरिस होती है उस बंदे को यहाँ पर मार देती है, हमें खून उड़ता हुआ दिखाई देता है। तभी जो एरिस होती है वो कह रही थी कि जो बचे हुए 3 लोग हैं वो इसी डायरेक्शन के अंदर भागे हुए हैं, मैं उनको पकड़ लूंगी, उनको जाने नहीं दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एरिस ने उन तीनों बंदों को ही पकड़ लिया होता है अपने हील ब्लेसिंग का यूज करके, और वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी तरीके से मर जाओगे, तो आज्ञाकारी तरीके से मेरे को फॉलो करो, नहीं तो मैं तुम्हारे जो पैर के टुकड़े करके तुम्हें घसीटती हुई लेके जाऊंगी। जिसके साथ वो और कहती है कि तुम्हें पता है कि जो सेंटेंस है उसका असेसिनेशन करना क्राइम है और तुम्हें सजा दी जाएगी और पूछताछ करने के बाद तुम्हें फांसी भी दे दी जाएगी। जिसके साथ वो बंदा डरते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तो होली एम्पायर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसके साथ वो कहते हैं कि तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम बस हमें सच्चाई वाली चीज़ें बताओ, जो भी सच्चाई है। जिसके साथ जो वो बंदा होता है कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जिसके साथ हम देखते हैं उसके 2 साथी होते हैं, कह रहे हो आखिर तुम क्या कर रहे हो, हमारा जो ग्रैंड एक्ट प्लान है उसको तुम एक्सपोज करने वाले हो। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं फोर्थ अपना जो मान है उसकी कसम का अगर कहता हूँ कि मैं सच्चाई के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जिसके साथ जो एरिस होते कहती है मैं समझ गई, तुम जा सकते हो। जिसी के साथ वो कह रहा होता है क्या सच में हम यहाँ पर चले जाए। जिसी के साथ जो एरिस होते कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हो या फिर अकेले मरना चाहते हो। जिसी के साथ हम देखते हैं एरिस कह रही होती है कि और जो प्रोक्सिया है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी है, मैं उसे यहाँ पर विनाश के कगार पर ले आऊंगी, पॉसिबल कर दूंगा। अब इसी के साथ वो लोग कह रहे होते हैं ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर जो प्रोक्सिया है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जिसके बाद दूसरा वाला बंदा कहता है कि मैं भी बताना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, अभी हम लोग रे को देखते हैं जो ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने मैजिक सर्कल को ब्रेक नहीं किया तो ये लगातार यहाँ पर एक्टिव ही रहेगा। तभी लोग देखते हैं 2 बंदे उसके पास आते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। जिसके साथ जो रे होता है वो कहता है तो ठीक है मैं उन लोगों को देखना चाहूँगा जो भी यहाँ पर स्टोन के अंदर बदल चुके हैं। तब यहाँ पर वो दोनों कह रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर है जिसका कि नाम घोस्ट है, जो कि ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा है, उसी ने ये किया। और जब हम अपनी सेंस के अंदर वापस आए कुछ लोग यहाँ पर विलेज के आसपास भाग रहे थे। अब इसी के साथ जो रे होता है वो कहता है कि आखिर तुम दोनों जो मॉन्स्टर है उसको पकड़ा क्यों नहीं, जबकि यहाँ तुम लोग ओरा यूजर्स हो। मैंने सही कहा ना, उसको पता चल जाता है ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो बंदे सोच रहे थे इसको रियलाइज हो गया। अब यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर जो रेड ब्लड लगा हुआ है वो घोस्ट का तो बिल्कुल भी नहीं है, और जबकि तुमने कहा कि पूरे टाइम पे तुम छुपे हुए थे तो ये ब्लड कहाँ से आ गया। यानी कि तुमने यहाँ उन लोगों को मार दिया, उन सोल्जर्स को मार दिया जो कि घोस्ट से फाइट करने की ट्राई कर रहे थे, और यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स की तुमने मदद करी यहाँ से भागने में, और तुमने यहाँ पर जो सपोर्ट ट्रूपर्स थे होली एम्पायर के उन लोगों को भी मार दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर बिल्डिंग टूटते हुए कुछ दिखाई देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, एरिस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब जो असैसिन्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्रोक्सिया ने हमें किडनैप कर लिया था और उसने फिर हमें जो कुछ ट्रेनिंग्स भी दी असैसिन बनने की, और हमने काफ़ी ज़्यादा बुरे काम भी किए। अब इसी के साथ जो एरिस होती सोच रही थी ये लोग बॉटम ग्रुप में, तो इन लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अभी वो सोच रही होती है कि जो यहाँ पर प्रोक्सिया वो साइज आइडियाज़ फोर्स स्किल इन्फॉर्मेशन डिलीवरी मेथड। तभी जो आशेशन होता है वो कहता है कि साइंटिस्ट आप कैसी हो। जिसी के साथ वो कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब है आप काफ़ी ज़्यादा यंग हो, तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ी फैमिली के अंदर पैदा हुई हो, बड़ी हुई हो। अब इसी के साथ वो जो एरिज होती है वो सोचती है कि मैं यंग हूँ, और इसी के साथ वो और बताने लग जाती है अपने पास्ट के बारे में। वो अनाथ थी और उसका कोई भी शहर के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, वो एक चर्च के अंदर रहती थी जिसके अंदर के और भी काफ़ी सारे बच्चे रहते थे। अभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एरिस को जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, और अब हमें बताया जाता है वो एक छोटे से चर्च के अंदर रहा करती थी जो कि होली एम्पायर का ही एक पार्ट था जहाँ पर कि और अनाथ बच्चे रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर जो एरिस थी उनमें काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जो उसके नोबल पिंक आइज़ थे
उसके सॉफ्ट ग्लिटरिंग हेयर जो कि गोल्डन कलर के थे और वो सभी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और उसका जो शार्प माइंड है और जो उसका काइंड हार्ट था, जो कि एक ऐसा लगता था कि वो एक एंजल की बच्ची है। और तभी एक दिन जो उसके फादर होते हैं यानी चर्च के फादर कहते हैं कि एरिस, तूने कभी भी बाहर का वर्ल्ड है उसके अंदर ट्रैवल नहीं किया है ना। और उसका नाम प्रिस्ट जॉर्ज होता है और वो कहता है कि तुम क्यूरियस हो ना इस विलेज से बाहर के जो वर्ल्ड है उसके अंदर घूमने के लिए। जिसके साथ एरिस कहते हैं कि हाँ मैं क्यूरियस तो हूँ, मैं एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगे और मैं भी उदास हो जाऊँगी। जिसके साथ जॉर्ज कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम यहाँ पर रह कर जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसको ही तुम वेस्ट करोगी। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने वाला हूँ इसके अंदर। और जब भी तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने का मन करे तो तुम उनसे आकर कभी भी मिल सकती हो, उन्हें देख सकती हो। जिसके बाद वो कहती है ठीक है। तब यहाँ पर जो वो होता है जॉर्ज कहता है कि लेकिन हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा। जिसके बाद जो एरिस कहती है कि लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं कहा, मैं कम से कम उसको बाय तो कह दूँ। लेकिन जब जॉर्ज कहता है कि यह हम तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हम इसे खो नहीं सकते हैं। इसी के साथ वो कहती है ठीक है। हम लोग देखते हैं वो कैरेज के अंदर बैठ के जा रहे होते हैं। अभी यहाँ पर जो एरिस होती है कहती है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं कहा है इसके बारे में। जिसके बाद जॉर्ज कहता है कि तुम उनको एक लेटर लिख देना, अपने बारे में बता देना है। जिसके बाद वो कहती है ठीक है। वो जो एरिस होती है कहते हैं कि फादर लेकिन हम ऑलरेडी जो विलेज है उससे बाहर निकल चुके हैं। जॉर्ज कहता है कि हम लोग पोर्ट की तरफ जा रहे हैं यानी बंदरगाह। और फिर हम लोग वहाँ से बोर्ड के अंदर बैठ के जो गेहेल सिटी है वहाँ पर जाएंगे। जो गेहेल सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है यानी बड़ी है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस विलेज से भी ज़्यादा और तुम पूरे दिन उसको एक्सप्लोर कर सकती हो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं एरिस सोच रही होती है कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग बंदरगाह पहुँच जाते हैं और जो बोर्ड होती है उसके अंदर बैठ के निकल पड़ती है। तभी जो हम लोग देखते हैं कि जो उसके फादर होते कहते हैं एरिस देखो हम लोग जो गेहेल है वहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी हम लोग देखते हैं जो बंदरगाह होती है वहाँ पर वो लोग रुक जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हैरिस होती है वो कह रही होती है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जगह है और अब हम कहाँ जाने वाले हैं फादर। जिसके बाद जो वो फादर होते हैं उसके यानी जो तभी जो जॉर्ज होता है उसको कुछ पीने के लिए देता है और कहता है कि गेहेल के अंदर हमारी जो न्यू लाइफ है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बस एक स्टार्टअप है। जिसके साथ हम देखते हैं कि जो हैरिस होती है उसको पीने लग जाते हैं इस ड्रिंक को। और हम लोग देखते हैं कि जैसे वो ड्रिंक को पीती है तो जो उसकी आंखें होती है वो धीरे धीरे बंद होती है, उसके चक्कर आने लग जाते हैं उसको। जैसे उसकी आंखें खुलती है उसके फादर यानी जॉर्ज सामने खड़े होते हैं और एक बंदे से बात कर रहे होते हैं कि इस बच्ची के सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन्स थी। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है हैरिस कि जो फादर ने मेरे को ड्रिंक दी थी उसको पीने के बाद यहाँ पर मैं पूरे दिन सोती ही रही। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उससे कहती है कि फादर। तभी यहाँ पर वो कहता है कि ओ हैरिस तुम यहाँ पर उठ गई, तुम्हारी ग्रेट लाइफ का यहाँ पर स्टार्टअप होने वाला है। जिसके साथ जो हैरिस होती है कहती है लेकिन ये जगह तो। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज होता है कहता है हाँ तुमने सही कहा, इस जगह पर स्लेव ट्रेड्स होता है यानी जो नौकर से उनको बेचा जाता है, नौकरों का व्यापार होता है। और मैंने भी तुम्हें यहाँ पर बेच दिया है एज ए स्लेव्स यानी नौकर के रूप में उसको बेच दिया गया होता है सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन के अंदर ही। जॉर्ज जाते जाते कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम अपने दोस्तों को लेटर लिख सकती हो, लेकिन कैसा होगा कि अगर मैं तुम्हारे दोस्त हूँ उनको भी जल्दी यहीं पर भेज दूंगा, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी यहीं पर भेज दूंगा। और वो हंसने लग जाता है और फिर उसी के साथ वो चला जाता है। फिर हमें बताया जा रहा होता है कि एरिस कह रही थी उसी दिन के बाद से 4 दिनों तक मैं ऐसी बस दीवार के सहारे ऐसी बैठी रही और मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ फिगर आउट किया। जो सिक्योरिटी थी वो कमज़ोर होती गई और जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज भी करा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में एक सिंबल होता है जो कि उसकी मदर ने उसे दिया होता है और उसने कहा होता है उसकी मदर ने कि तुम इसे अपने पास ही रखना, जो गॉड है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हें कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देंगे, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं जो वो बंदा होता है उसके पास आता है हैरिस के पास और वो कह रहा होता है कि कैसा वो बेवकूफ़ प्रीस्ट था कि उसने जो सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन्स के अंदर ही इसे बेच दिया। अब यहाँ पे हैरिस हमें बता रही होती है जो ये पर्सन है वो स्लेव्स को यहाँ पर मैनेज करता है यानी नौकरों को मैनेज करता है और ताकत में तो मैं इस पर्सन को बिल्कुल भी हरा नहीं सकती। अगर मैं लकी हुई और यहाँ से भाग भी गई तभी ये लोग मेरे को पकड़ ही लेंगे, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। वो बंदा उसके पास आता सोच रहा होता है क्या ये सो रही है, तभी उसके पास आता है ये तो मूव बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्या ये मर चुकी है। और थोड़ा हैरान हो जाता है और वो थोड़ा और उसके पास जाता है। तभी जो एरिस होती है उसके हाथ में जो वो पेंडेंट होता है वो गॉड का उसके गले में ही मारती है और सोच रही होती है कि यही एक तरीका था यहाँ से स्किप करने का, इसको मार के। तभी प्रेजेंट में आ जाती है। वो कह रही होती है जो मेरा पास था उसके अंदर तो मेरे को मर्डरर कह सकते थे। अभी जो सेशन होता है कहते हैं अच्छा, लेकिन हम लोग जो गेहेल का फ्रंट गेट है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके सामने एक बंदा होता है जो घुटनों पर बैठ जाता है और तभी यहाँ पे हैरिस कह रही होती है क्या मैं आपका फादर कह सकती हूँ। इसी के साथ हमें पता चलता है ये वही बंदा होता है जिसने कि हैरिस को बेच दिया होता है। अब यहाँ पर जो हैरिस होती है थोड़ा और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है कि यहाँ पर जब उसके फादर ने उसको बेच दिया होता है लेकिन यहाँ पर उसने मर्डर करके स्किप कर दिया होता है, वहाँ से वो भाग चुकी होती है। लेकिन तभी उसके पीछे और भी जो लोग होते हैं वो पड़े हुए होते हैं
और वो कह रही होती है कि मंथली यहाँ पर जो लोग थे वो मेरे पीछे पड़े रहे महीनों तक और मैं बस ऐसे ही भागती रही। तभी उन्होंने देखती जो बंदे होते वो अचानक से ही नीचे गिर जाते उसके ट्रैप में फँस के और वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गए थे और कह रही होती है कि वो एरिस कह रही होती है कि मैं यहाँ पर सेम मेथड से स्किप करी जैसे कि मैंने पहले किया था उन लोगों को मार कर। और हम देखती कि उन दोनों को मार देती है चाकू घोंप के और वो कह रही होती है कि जो हमें जो चर्च के अंदर जो सिखाया गया था एज ए मर्डर मैंने वही किया। अब इसी के साथ हम देखती कि वो जो उसको मार देती है और वो कह रही होती है कि मैं पूरे ब्लड से कवर हो चुकी थी, अब मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी बचा नहीं था। तभी वो लोग देखती कि वो और कह रही है लेकिन पता नहीं किस रीज़न की वजह से जो गॉड्स थी उन्होंने मेरे को चुना, गॉडेस ने मेरे को चुना। और जब उसकी जो लाइट थी वो मेरे ऊपर पड़ रही थी, जो उसकी स्मूथ लाइट थी, तब मेरे को जाकर रियलाइज़ हुआ कि जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है और जो रिवेंज है वो किसी भी काम का नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। और इसीलिए शायद मैं जो शेमलेस बंदा है इसके सामने खड़ी हुई हूँ और मेरे को यहाँ पर कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेंज, मेरे को बिल्कुल अजीब लग रहा है। और इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग इधर जो रे का सीन होता है उधर देखते हैं, वो कह रहा होता है कि मैं इसको सिंपली डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ और अपने मैजिक से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, बिल्डिंग को एनालाइज़ कर रहा होता है और सोच रहा था कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर जो टाउन है उसको रिड्यूस करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर, हाइट, शेप और जो बिल्डिंग का शेप है उससे पता चलता है कि जो ये रन लैंग्वेज है उसका यहाँ पर ये मैजिक सर्कल है और ये पूरे 6 यहाँ पर बने हुए हैं मैजिक सर्कल और मेरे को बस इसको छोटा करना होगा। और तभी रे के ऊपर एक और मैजिक सर्कल होता है वो यहाँ पर अपेयर हो जाता है। रे थोड़ा चौंक जाता है, तभी उसमें से माना बाहर आने लग जाता है। रे को बॉडी को पता नहीं क्या होने लग जाता है। रे सोच रहा होता है कि जो ये मैजिक सर्कल है वो एक्टिवेट हो चुका है और जो माना है वो मेरे अंदर घुस रहा है। तभी उन्होंने देखते उसको पता नहीं क्या ही होने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये कर्ज टाइप मैजिक सील है। अब इसी के साथ वो और सोचता है कि जो ये स्पिल है वो बिल्कुल सेम है जिसके अंदर की जो एरा थी वो ट्रैप हो गई थी, क्या ये वही है। अब इसी के साथ हम देखते हो पूरा मैजिक सर्कल में बंद हो चुका होता है और तभी उन्होंने देखते हो वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो समन होने लग जाते हैं, मॉन्स्टर आने लग जाते हैं। अभी जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि इस हालत में इनसे फ़ाइट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैंने इनको यहाँ पर नहीं हराया, इन लोगों को यहाँ पर नहीं रोका तो ये वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ पर कि लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, तो मेरे को जल्दी से इनको यहीं पर ख़त्म करना होगा। तभी रे माना स्वॉर्ड बना लेता है एक और सीधा एक स्लैश मार के जो मॉन्स्टर होता है उनको मारने लग जाता है। तभी उन्हें देखते हुए वो सोच रहा होता है कि ये माना का लोड ये काफ़ी ज़्यादा है, जो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी और जो मेरा माना फ्लो है वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। तभी उसके ऊपर से तीर आती है और सीधा तीर उसके कंधों पे जाकर लगती है, उसकी पीठ पर, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं इतना केयरलेस कैसे हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा अहंकारी हो गया था। उसके मुंह से ब्लड बाहर आने लग जाता है और वो गिर जाता है। तभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उसको आसपास घेर लेते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लोग होते हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी जो एरा होती है वो वहीं पर होती है, उनको निकलने में मदद कर रही होती है, देखभाल कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसको जो रे की आवाज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और वो रे की आवाज़ उसमें से आई होती है जो उसके हाथ में एक जो सिंबल बना होता है उससे उसे थोड़ा बहुत वो कम्युनिकेट कर सकती है। और वो सोच रही होती है कि जो रे का लाइफ फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तभी उन्हें दिखती है कि जो वो मैजिक गेट होते हैं टेलीपोर्टेशन गेट का यूज़ करती है, वहाँ पर बनाती है और सीधा उसके अंदर चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो रे के ऊपर मॉन्स्टर्स होते हैं सारे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एरा आ जाती है टेलीपोर्टेशन गेट की मदद से और वो मॉन्स्टर को मार देती है। और तब यहाँ पर एरा रे को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और वो रे के पास आती है और उसको उठाती है और कहती है कि रे क्या तुम जाग रही हो क्या, और उसको हील करने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो उसके अंदर से सुगंध आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है स्पिल की, और वो सोचती है कि मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। एक मीठे फल की खुशबू जो कि 20 सालों तक मेरे अंदर रही थी और इसकी वजह से ही यहाँ पर एक जो कर्ज टाइप जो सील थी इसकी वजह से ही मैं एक लंबी स्लीप के अंदर चली गई थी, यानी लंबे समय तक बस सोती ही रही थी। और इसी सेम कर्ज की स्मेल मेरे को रे के अंदर से आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।